अब देखिए एक एक करके हम इसमें बोरियां रख देंगे और ये से आपने देखा कि बोरियों से हमने लगभग जो ओपन टू स्काई पैनल्स हैं जो कि आसमान से डायरेक्ट कांटेक्ट में ज़्यादा बड़ा एरिया है उसको हम लोग ने ढक दिया। अब इसको हम लोग पानी से भिगा देते। देखिए लगभग पानी से भिगाने के बाद इन बोरियों का रंग थोड़ा बदल गया जो कि बता रहा है कि अच्छे से भीग गया। यही करना है आपको। पटाखे छूटने से पहले बोरियों को लगा दें और जब लगे कि पटाखा छूटना स्टार्ट हो गया अगल बगल आपके आसपास के आस पड़ोस में, उस समय आकर के इसको पानी से पूरे बोरियों को अच्छे से गीला कर दीजिए। 4 घंटा 5 घंटा रहे कोई दिक्कत नहीं है, ना पेन डैमेज होगा ना कुछ। उसके बाद फिर आपकी इच्छा है तो रात में अथवा सुबह में उस बोरियों को हटा करके वापस इसको पोंछ के वापस गाड़ी जैसी थी वैसी हो जाएगी और पूरी तरह से गाड़ी आपकी पटाखों के अनएक्सपेक्टेड जो स्प्लिंटर्स हैं उससे गाड़ी आपकी बच जाएगी। दीपावली में अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है, इस बारे में आज बात होगी। बातचीत करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर दीपावली में चूंकि हेड्सअप ऑटो में हमेशा हमने पहले भी जब भी फेस्टिव आता है तो हम लोगों को सटीक जानकारी देते हैं, तो दिवाली में क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? प्रकाश पर्व है तो बड़ा ही नेचुरल है कि उसमें लोग क्रैकर्स या पटाखों का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग विभिन्न प्रकार के पटाखे होते हैं। गाड़ी जहाँ खड़ी है उसके आसपास अगर किसी ने पटाखा ऐसा जलाया जो कि शायद अपने जगह से इंटेंटेड जगह से हिल करके गाड़ी के पास चले जाए तो आग लगने का खतरा होता है। प्लस एक्सटर्नली आग तो बहुत सिचुएशन में नहीं लगती है, पर गाड़ी के पेंट के का डैमेज होना या गाड़ी के विभिन्न पैनल्स का डैमेज होना और खासकर जो शीशे होते हैं फ्रंट विंड स्क्रीन उसका डैमेज होना बड़ा ही कॉमनली देखा गया है। थ्योरेटिकली सबसे बढ़िया उपाय तो यही है कि आप गाड़ी को एकदम एक बंद गैरेज में डाल करके लॉक कर दें। तो कहीं से वो चारों तरफ से अगर बंद है और आपने गाड़ी को अंदर घुसा के शटर नुमा चीज़ को गिरा करके लॉक कर दिया तब तो वो सबसे सेफ है। परंतु आज के परिवेश में तो संभव नहीं है सबके लिए। बहुत ध्यान से देखेंगे शक्ति जी, कोई भी गाड़ी होती है ना तो एक्सपोज टू दी ओपन स्काई उसके जो पैनल्स होते हैं वो आगे पीछे के बम्पर थोड़े थोड़े, आगे का जो हुड जिसको बोनेट कहते हैं, ऊपर की छत, पीछे का डिक्की ग्लास और आगे का विंड स्क्रीन ग्लास, यही ऐसे सरफेसेस हैं जो ज़्यादा एरिया ओपन टू स्काई रहता है जहाँ पे आकर कोई चीज़ गिरने की संभावना है। हो सकता है कोई चीज़ ऊपर से आके गिरे और गाड़ी के साइड प्रोफाइल में लगे तो वहाँ पे तो रुकेगा नहीं ना, वो तो फिर नीचे गिर जाएगा, तो संभावना कम हो जाती है। इसमें लोग ने क्या मतलब एक सुझाव हमने दिया था और जिन्होंने किया उनको इससे काफ़ी सहूलियत भी हुई और काफ़ी बचाव भी हुआ। जूट बैग्स होते हैं ना जिनको हम लोग बोरा कहते हैं या जो बोरियां होती हैं, तो वोवन सैक्स इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, जूट के वोवन सैक्स होते हैं वो, बट ऐसे देसी भाषा में हम लोग बोरी या बोरा कहते हैं उसको, अनाज जिसमें रखा जाता है जी। तो उसको आगे बॉनेट से लेकर के शीशे से होते हुए छत से होते हुए पीछे तक अगर आप 7-8 पीसेस लेकर के डिपेंडिंग ऑन द साइज उसको बिछा देते हैं और बिछाने के बाद लगभग जब शाम का समय होता है, जब से पटाखे छोड़ने स्टार्ट होते हैं, ये 3-3.5 घंटा चलता है। ये जो हम लोग ने देखा उस समय जो बोरियां हैं उस पर आपको सिर्फ पानी डाल के पूरे बोरियों को गीला कर देना है। बोरियां गीला होने के बाद ऐसा देखा गया, इनफैक्ट जो गाड़ी में बोरियां लगी हुई थी उसमें भी देखा गया कि कुछ कुछ पटाखे के टुकड़े आकर के गिरे हुए हैं और कुछ ही दूर पे दूसरी गाड़ी लगी हुई थी, उन्होंने अपने हिसाब से सेफ्टी के लिए कवर लगा कर रखा हुआ था। तो हुआ क्या शक्ति जी, कवर तो ड्राई था, तो जो उसमें जो अंश गिरे वो कवर को उतना दूर जला करके और पेंट को डैमेज कर दिया। क्रैकर्स के कारण जो स्पार्कल्स निकलते हैं वो तो कुछ भी कवर होगा, अगर वो ज्वलनशील होगा तो इनफ्लेमेबल होगा तो बट नेचुरल है कि वो पकड़ लेगा। और प्लस क्या था कि बॉडी कवर जो होता है वो तो एब्जॉर्बेंट नहीं होता है ना, क्योंकि डे टू डे बेसिस में अगर वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो पेंट को भी डैमेज करेगा। तो ये तो क्योंकि एक टेम्पररी व्यवस्था है जैसे कि कुछ समय के लिए हमको उसको बचाव चाहिए, तो हमने देखा कि सबसे सस्ता और सबसे सटीक
उपाय यही था कि बोरियों को उन्होंने बिछा दिया था जहाँ पे संभावना ज़्यादा थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था पटाखों का, और आगे बॉनेट से लेके शीशे होते हुए छत और पीछे की डिक्की के ग्लास तक उन्होंने बोरियां बिछा करके, और जब से पटाखे स्टार्ट हुए उसके बाद उसमें उन्होंने जाके पूरी बोरियों को पानी से पूरा अच्छे से भिगा दिया। उससे पेंट तो नहीं खराब होगा? एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, क्योंकि ये तो टेम्पररी व्यवस्था है 2-4 घंटे के लिए। अगर आप देखेंगे नॉर्मली जो हमारे देश में पटाखे छोड़ने की जो एक समय का जो मतलब टाइम स्लॉट है वो 3-4 घंटा चलता है। जी 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 जी। तो उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो आप उसको जाके हटा दीजिए, हटा करके सिंपल कपड़े से पोंछ दीजिए, अगले दिन सुबह हटा दीजिए, क्योंकि रात भर में थोड़ा बहुत पानी भी ये हो जाएगा, एवेपोरेट कर जाएगा। तो सबसे सटीक, सबसे सस्ता उपाय और सबसे सिंपल उपाय वो यही है कि आप बोरा, में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो पानी को एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा क्योंकि वो बोरा जो आप बिछाते हैं 2 लेयर में होता है, तो उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। आप ऐसा और भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा और भी कुछ कर सकते हैं, बट उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। बोरियां सस्ती मिल जाती हैं, अच्छे से उसको बिछा करके और उसके ऊपर पूरा पानी से उसको अच्छे से अगर भिगा दिया जाए तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि संभावना आपकी ऑलमोस्ट नील हो जाती है दिवाली में पटाखे से गाड़ी के पेंट या ग्लास को डैमेज होने की। डेमो के जरिए बेहतर तरीके से लोग समझ पाएंगे, तो चलते हैं डेमो की ओर। आगे का बम्पर का थोड़ा हिस्सा, उसके बाद देखिए ये जो हुड है, या इसको देसी भाषा में लोग बॉनेट बोलते हैं, वो देखिए बड़ा हिस्सा है। उसके बाद ये विंडस्क्रीन ग्लास है, ये भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है। उसके बाद देखिए गाड़ी की जो रूफ़ है जिसको छत बोलते हैं, हो सकता है कुछ कुछ गाड़ियों में इसमें सनरूफ भी हो, तो उसमें भी ये संभावना बढ़ जाती है सनरूफ के डैमेज होने की, और सनरूफ काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। उसके बाद देखिए ये पीछे का शीशा है, ये सीडान है तो इसमें डिक्की है, सीडान नहीं होती तो हैचबैक होता तो फिर इसका जो पीछे का ग्लास है वो अफेक्टेड होने की संभावना थी। अब देखिए एक एक करके हम इसमें बोरियां रख देंगे, और ये से आपने देखा कि बोरियों से हमने लगभग जो ओपन टू स्काई पैनल्स हैं, जो कि आसमान से डायरेक्ट कांटेक्ट में ज़्यादा बड़ा एरिया है, उसको हम लोग ने ढक दिया। अब इसको हम लोग पानी से भिगा देते। देखिए लगभग पानी से भिगाने के बाद इन बोरियों का रंग थोड़ा बदल गया, जो कि बता रहा है कि अच्छे से भीग गया। यही करना है आपको, पटाखे छूटने से पहले बोरियों को लगा दें, और जब लगे कि पटाखा छूटना स्टार्ट हो गया अगल बगल आपके आसपास के आस पड़ोस में, उस समय आकर के इसको पानी से पूरे बोरियों को अच्छे से गीला कर दीजिए। 4 घंटा 5 घंटा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ना पेंट डैमेज होगा ना कुछ। उसके बाद फिर आपकी इच्छा है तो रात में अथवा सुबह में उस बोरियों को हटा करके वापस इसको पोंछ के वापस गाड़ी जैसी थी वैसी हो जाएगी, और पूरी तरह से गाड़ी आपकी पटाखों के अनएक्सपेक्टेड जो स्प्लिंटर्स हैं उससे गाड़ी आपकी बच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो हेड्सअप ऑटो ऐसी ही यूनिक और सटीक जानकारी देता है अपने दर्शकों को, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे लिए प्राथमिकता के केंद्र में रहते हैं, और उनकी गाड़ी की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहती है। वैसे हेड्सअप टीम की तरफ से आप सबों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हेड्सअप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। दीजिए अभी के लिए शक्ति प्रकाश को इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।